नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह को घेरेगा विपक्ष। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के बीच पुलिस पर बर्ता पर जवाबदेही पर हंगामा संभव। संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया था। नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष अब पुलिस बर्बरता पर दबाव बढ़ा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नीट यूजी परीक्षा लीक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ कम हो गए हो, लेकिन विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। भारत फ्रांस के 114 राफेल डील पर आया बड़ा अपडेट। अगले महीने तक मिल जाएगा एलओआर का जवाब। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी अगस्त में फ्रांस भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर अपना आधिकारिक जवाब दे देगा। 14 घंटे के भीतर 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 80 की स्पीड से चलेगी आंधी, आईएमडी की चेतावनी। मौसम विभाग ने 27 जुलाई के लिए 10 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। देश भर में मानसून का असर लगातार तेज होते जा रहा है। मौसम विभाग ने कल यानी 27 जुलाई को उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स। निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना तथा विद्यार्थियों का विश्वास बहाल करना अब केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जारी अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार से पेपर लीक के दोषों पर कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका ईरान जंग में ठहराव से तेल सस्ता, 5% तक गिरी क्रूड ऑयल की कीमत। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच सप्ताहांत में कोई नया हमला न होना है। इससे उम्मीद बनी है कि कूटनीति से मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है और हॉर्मुज जलसंधि मध्य से तेल की शिपिंग फिर से शुरू हो सकती है। शुरुआत में तेल लगभग 5% तक गिरा। ब्रेंट क्रूड $4.37 यानी 4.52% गिरकर $92.41 प्रति बैरल पर आ गया। क्रिकेटर अर्शदीप का गर्लफ्रेंड संग रिश्ता कन्फर्म। इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर के लिखा माय पर्सन। 3 महीने से अफेयर की चर्चा थी कि पंजाब के रहने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पंजाबी मॉडल समरीन कौर के साथ अपना रिश्ता कन्फर्म कर दिया। इंस्टाग्राम पर 2 फोटो साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में माय पर्सन लिखा। इस एक पोस्ट के साथ पिछले 3 महीने से चल रही डेटिंग की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। अर्शदीप की पोस्ट पर फैंस के साथ साथ कई मशहूर हस्तियों ने भी दोनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आरपीएससी का सिक्योरिटी सिस्टम होगा मजबूत। कलर कोडेड आई कार्ड से होगी पहचान, बिना अनुमति पास के परिसर में एंट्री नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय परिसर में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ प्रवेश के लिए पास बनाना सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है। परिसर में अफसरों की बिना अनुमति व बाहर बने काउंटर से पास लिए बिना कोई भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही आरपीएस अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसी सिंह की पहल पर सुरक्षा को लेकर नवाचार किया जा रहा है। इसमें सभी अफसरों, कार्मिकों व आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कलर कोडेड आई कार्ड यानी पहचान पत्र व्यवस्था शीघ्र ही लागू होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चेचट टनल की एक साइड ट्रायल के लिए खुली। कोटा झालावाड़ हाईवे पर आज 16 घंटे ट्रैफिक डायवर्ट, 11 ट्रेनें भी प्रभावित। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेचट टनल की एक साइड सोमवार सुबह 8 बजे से ट्रायल के तौर पर खोल दी गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश और झालावाड़ से कोटा आने वाले वाहनों का संचालन इसी टनल से होगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप अग्रवाल ने बताया, कोटा से झालावाड़ जाने वाली दूसरी टनल भी अगले 15 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। इजराइल में नौकरी के नाम पर 13.25 लाख की ठगी पीड़ित से पुलिस बोली, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जयपुर के दादी का फाटक इलाके की रहने वाली विनोद कंवर ने कोर्ट इस्तगासे यानी याचिका के जरिए 3 एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता विनोद कंवर ने पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनसे साफ कह दिया था, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर।
सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड टूटा। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए। भारत ने T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। सबसे ज्यादा 351 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह अवार्ड जीतने वाले दुनिया के यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। हरारे में सूर्यवंशी ने 49 गेंद पर 81 रन बनाए। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। पीओके पर राजनाथ सिंह की चेतावनी से बौखलाया पाकिस्तान। शहबाज सरकार की दुनिया से गुहार, भारत पर दबाव डाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल पीओके पर होगी। कमेंट्स पर इस्लामाबाद में हलचल देखी गई है। पाकिस्तानी सरकार ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह को घेरेगा विपक्ष। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के बीच पुलिस बर्बरता पर जवाबदेही पर हंगामा संभव। संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया था। नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष पुलिस बर्बरता पर दबाव बढ़ा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नीट यूजी परीक्षा लीक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ कम हो गए हों, लेकिन विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में दोस्त निकला दगाबाज, काम के रुपए मांगने पर युवती को घर बुलाकर मार डाला। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में काम के बदले रुपए मांगने पर एक युवक ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती के शव को अपने ही घर में छोड़कर फरार हो गया। मोहन गार्डन थाना पुलिस ने वारदात के 3 दिन बाद 24 जुलाई को पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम विधेयक पर आज राज्यसभा में बहस पर सबकी नजर है। सम्मान और उसके अपमान को दंडनीय अपराध बनाने के मकसद से लाया गया वंदे मातरम विधेयक राजनीतिक बहस का केंद्र बना है। शुक्रवार को सरकार की ओर से इसे राज्यसभा में पेश किया जा चुका है और आज यानी सोमवार को इस पर चर्चा कराने का प्रस्ताव है। नहर के पानी की थी लड़ाई, इसलिए चुरा ली। मध्य प्रदेश के नरवर किले की तोप पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर किले से ऐतिहासिक तोप चोरी होने के मामले में जांच जारी है। तोप की चोरी का तार राजस्थान के करौली जिले में जारी नहर के पानी के विवाद से जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस नरवर किले से 16वीं सदी की तोप इसलिए चुराई गई थी ताकि राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में दो समुदायों के बीच नहर के पानी को लेकर चल रहे झगड़े के विरोधियों पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जिहादी और प्रतिरोध का रास्ता मोज्तबा खामेनेई ने हिजबुल्लाह को भेजा संदेश। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोज्तबा खामेनेई ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को समर्थन दिया है। मोज्तबा ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मजबूत रुख की तारीफ की है। मोज्तबा ने कहा है कि जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा करना ईरान की रणनीतिक जिम्मेदारी है। 330 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर और पानी की सप्लाई, कैलिफोर्निया के किसानों और टेक कंपनी के बीच रस्साकशी। एआई का बूम दुनिया भर में डेटा सेंटर बनवा रहा है, लेकिन ये सेंटर बहुत ज्यादा बिजली और पानी खाते हैं। इसी वजह से अब टेक कंपनियों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। कंपनी और किसानों के बीच टकराव शुरू हो गया है। कंपनी नदी के पानी के इस्तेमाल की मांग करते हुए कोर्ट चली गई है। अपराधी ही नहीं, उनके परिवारों को भी नहीं मिलेगा अमेरिका का वीजा। रूबियो ने नए नियमों का किया ऐलान। अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत एक नई वीजा नियम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले विदेशी आपराधिक नेटवर्कों को नष्ट करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई वीजा प्रतिबंध नीति का ऐलान करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध न केवल अरबों डॉलर की ठगी करने वाले विदेशी अपराधियों पर लागू होगा, बल्कि उनके करीबी परिजनों को भी अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नई एसआईटी गठित, सीए भी होगा सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को 2 हफ्ते के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कथित चोरी के मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
कपिल सिब्बल ने दल बदल विरोधी कानून को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती देने वाली कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल इस अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता अपना कर विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच जाते हैं। बता दें कि इस याचिका को वरिष्ठ वकील सिब्बल ने खुद पक्षकार बनकर दायर किया है। T20 से जुड़े पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी। मेटा गूगल पर केस दर्ज कराने की मिली परमिशन। सरकार की E20 एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पॉलिसी को लेकर निशाना बनाते हुए अपमानजनक पोस्ट और डी फेक शेयर किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता ने इस कंटेंट को लेकर मेटा एक्स, गूगल और अन्य के खिलाफ सिविल केस दायर करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जनता की सेवा के लिए एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री के लगने लगे कयास। एक्टर धनुष के जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में उनके फैन क्लब्स की ओर से बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद उनके संभावित राजनीतिक इरादों को लेकर अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं। क्या धनुष वह कर सकते हैं जो रजनीकांत नहीं कर पाए? 2021 के चुनावों से ठीक पहले रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ऐलान किया और यहां तक कहा कि वह तमिलनाडु में आध्यात्मिक राजनीति लाएंगे। हालांकि रजनीकांत ने यह योजना छोड़ दी। 25 साल की सजा पूरी कर अबू सलीम ने की रिहाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी आतंकी अबू सलीम की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अबू सलीम ने कहा कि वह जेल में उसे 25 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए उसे जेल से रिहा किया जाए। 1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का डेटा लीक। डार्क वेब पर 1 TB डेटा अपलोड करने का दावा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 TB ग्राहक डेटा लीक होने की आशंका है, जिसे एक हैकर ने डार्क वेब पर अपलोड करने का दावा किया। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़े डेटा लीक की आशंका जताई जा रही है, जिसे देश के किसी बैंक से जुड़ा सबसे बड़ा साइबर हमला कहा जा रहा है। एक हैकर का दावा है कि उसने बैंक के सर्वरों से लगभग 1 TB डेटा लीक किया है और इसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। पूर्व मंत्री का पर्दाफाश होगा। डीएमके के कथित भ्रष्टाचार पर ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी विजय सरकार। तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी बजट सत्र में भ्रष्टाचार पर ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट से पिछली एमके स्टालिन की नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के दौरान पार्टी फंड इकट्ठा करने में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होगा। दिल्ली में पैलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले छात्रों के खिलाफ जानलेवा सिस्टम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर फिर हमला बोला और आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम छात्रों के लिए बेहद खतरनाक है। उनका ये ताजा बयान 1 महीने से ज्यादा समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद आया है, जो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। जितेंद्र सिंह ने संसद में पेश किया पेपर लीक रोकने से जुड़ा बिल। एनडीए ने युवा सांसदों को चर्चा के लिए चुना। पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। बिल पेश करने से पहले सदन में ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच ही बिल को पेश कर दिया गया। अब इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। रास्ता न देने पर 3 युवाओं पर जानलेवा हमला। ब्रांच नकल्स से पीट कर किया घायल। काकनाड में रोड रेज की घटना में 3 युवाओं पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना एनजीओ क्वार्टर्स जंक्शन के पास गोल चक्कर के पास करीब 2 बजे हुई थी। आरोपियों ने ब्रांच नकल्स से युवकों पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस के मुताबिक वाजह काला के रहने वाले मोहम्मद शफी, प्रवीण कुमार और निसाम बाइक पर जा रहे थे। आरोप है कि उन्होंने आरोपियों की कार को रास्ता नहीं दिया। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। हंगामा नहीं, चर्चा करें। सदन में विपक्ष के लगातार विरोध पर बोले किरेन रिजिजू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से फिर अपील की कि वे संसद में हंगामा करने के बजाय पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग ले। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विधेयक देश भर में छात्रों के चिंताओं को दूर करने और पेपर लीक में शामिल दोषियों की समयबद्ध व सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
नीट पर लगे प्रतिबंध, प्रदर्शन में हुई हिंसा की हो जांच, डीएमके ने रखी अपनी मांग। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके ने देश भर में होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया, जिसमें मौजूदा मानसून सत्र के दौरान नीट पर रोक लगाने की मांग की गई। यह मांग मई में हुए नीट यूजी पेपर लीक के बाद उठी है, जिससे देश भर में गुस्सा फैल गया था और छात्रों ने 1 महीने से ज्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।